दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा
असीम जयकार हो। दादा भगवान ना असीम असीम जय जयकार जयकार हो। दादा भगवान का असीम जयकार हो। दादा भगवान ना असीम असीम जय जय जयकार जयकार हो। दादा भगवान दा असीम जयकार हो। दादा भगवान भगवान ना असीम असीम जय जयकार। जयकार हो। दादा भगवान दा असीम जयकार हो। दादा भगवान भगवान ना नाम असीम असीम जय जय जयकार जयकार हो। हो। विनय जी बोलाओ। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। विनय जी जय सच्चिदानंद मंत्र बोला। जय सच्चे। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणम। मंत्र बोलो चलो। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो नमो उज्जायाणम। वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो नमो लोय लोय सौः सव नम। साहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो ऐसो पंचन मुक्कार पंचन्मुक्तारो। सौवपावपणासनो। सौ पावपणसं। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। मङ्गलानं च मङ्गलानं च सौवेसिं। सर्वेषां। परमं हवै मंगलम्। पाड्वं परमं हवै हवै मङ्गलम्। मङ्गलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः नमः शिवाय। शिवाय।
जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हितक बाबा। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करें, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन और पर्सनैलिटी बन पाऊँ। श्री दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। मणिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान। हम ही आपके बच्चे, हम 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 हैं 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 आपके आपके बच्चे। बच्चे। दिल के है सच्चे, दिल दिल के दिल के हैं सच्चे। सच्चे। दिल भी है कच्चे, फिर फिर दिल भी भी फिर है भी है है कच्चे। अच्छे। अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। सच्चिदानंद। दक्ष। हाँ, हे रत्नादर, हे रत्नादर गण परमानेंट हो, दक्ष प्रिय लो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। आज होमवर्क किसने किया है? भगवतनी बोल। नहीं, किसी ने नहीं किया। क्या बात है। ओके। हाँ पर्व। दादा, मैंने की। पर्व आपने किया? हाँ अच्छा, बोलो। एक मिनट बाबा, एक मिनट। हाँ, बोलो दादाजी क्या बोलते हैं, बाद में गुस्से का बोल करेंगे। वो था एक वाक्य मोक्ष લઈ જશે. ભોગવે તેની ભૂલ. આ વાક્ય બિલકુલ એક્ઝેક્ટ નીકળ્યું છે અમારી પાસેથી. એને તો જે વાપરશે તેનું કલ્યાણ થઈ જશે. ओके, तो ये हिंदी में बोलो। कि दादा ये बोल रहे कि भोगवे उसकी भूल है, वो है ना एडजस्ट एग्जैक्ट दादाजी के और उनके पास से ही निकला है, और वो उसको जो है ना यूज करेंगे ना, उनका कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं. ओके, मैं बाद में आएगा तो मीना शाह जी के साथ। पहले आज गुस्सा किसने किया था? पर नहीं दादा, नहीं किया था. नहीं। दक्ष। दादा नहीं किया था आज मैंने गुस्सा। कोई विचार भी नहीं आया था? दादा नहीं आया था आज। ताकसीबा। नहीं, आज गुस्सा नहीं आया था। काव्या बहन। आज तो नहीं आया. किसी के साथ नहीं. मगज में भी नहीं आया था? नहीं. वेरी गुड। चिनाई, कैसा स्कोर है? खुशी। हाँ, मुझे आज गुस्सा नहीं आया। क्या बात है, क्या हो गया आज? और मोनिका। दादा, आज मैंने गुस्सा नहीं किया, बट जैसे मम्मी ने मेरे ऊपर गुस्सा अब किया था, ब्रेक होता है, पास में वो बोलो मैं जरा जोर काम से। आज मैंने गुस्सा नहीं किया, बट मम्मी ने
मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। तो अभी क्या हो गया मम्मी के साथ आपको? नहीं नहीं, वो मम्मी ने काम दिया था मुझे करने के लिए, खाना बनाना था इवनिंग लंच के लिए। तो मम्मी ने कहा सब्जी लेकर आओ। तो मैंने वहां पर पापा को बोला, पापा आपकी कोई मदद चाहिए, मैं दुकान बैठ जाती हूँ, ऐसा कहा। तो पापा घर चले गए खाना लेके। तो घर आते वक्त टाइम हो गया और मैंने खाना भी नहीं बनाया, और मम्मी को बनाना पड़ा, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गए। तो है नहीं, आप गलती किसकी है? मम्मी के ना? मेरी है, मेरी है, मैंने गलती, काम से मैंने भागा था उस समय, इसलिए। यार, ये तो दिस इज नॉट गुड। और ये छोटी, कितना दिन से जय आए? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज तो किसी ने किसी पे गुस्सा नहीं किया, आपने किसके पे गुस्सा किया? किसी के ऊपर नहीं। ओ माय गॉड। दिनेश दादा, आज तो क्लीन ओ एक दिव्या बहन, કોના પર हाँ, ગુસ્સે થયા હતા આજે તમે? એનું કોઈ ઉપર ગુસ્સો નતો થયો. કેમ? દિવ્યા બેન તો બરાબર તોફાન કરતા હતા, તમને ગુસ્સો ના આવ્યો? કેમ? જોરથી બોલો. ગુસ્સો નહીં આવતો મને. ચાલો, વેરી ગુડ, વેરી तो आज तो क्लीन बोल्ड है एवरीबॉडी। दिनेश दादा, किसी का भी मतलब मुझे गुस्से मुझे गुस्से कुछ नहीं बोलने का आया ही नहीं रहा। है? मैं कुछ बोला? मुझे कुछ बोलने का ही नहीं रहा। नहीं, तो इसके बाद दादाजी ने बोला ना, भोगवे नहीं भूल। एक मिनट बिफोर, एक मिनट, आज आपको हाँ, किसी एक्सपीरियंस हुआ? किसी को ये मोनिका तो हो गया, सफरिंग तो हो गया मोनिका को, दूसरा किसी को खुशी? हाँ, नहीं हुआ। छोटी? नहीं हुआ दादा। नहीं, आज सब ठीक है। पर नहीं हुआ था दादा। એ, કાવ્યા, हम्म। હજી કઈ नहीं ભોગવવું हुआ। પડેલું? કોઈ બીજાએ કશું કરેલું તમારા પર? नहीं। નહીં? દક્ષ? दादा नहीं। હિતાક્ષીબા? नहीं। ओके, समझाओ दिनेश दादा, क्या भोगवे नहीं भूल क्या होता है? दादाजी तो बताया। दादा भगवान ने बताया, भुगते उसी की भूल। जिस समय जिस क्षेत्र में जो भोग रहा है, जिसको भोगना पड़ता है, उसकी भूल है, गलती है। लेकिन ये बात हमें हमारे खुद के लिए समझने की, सामने वाले के लिए नहीं। आमतौर पर हमें क्या लगता है कि हम दूसरों के लिए समझने की है, ऐसा ही लगता है। हाँ, तो यार, दादा की सारी बातें अपने खुद पर लेने की है, दूसरों के ऊपर अप्लाई नहीं करने की है। और अप्लाई करना है तो किस तरह से, कि वो तो भीतर समझने का है, बाहर नहीं बोलने का है। मान लो कि छोटी गिर गई, वो चोट आई है, तो उसको बोलने का नहीं, भोगे उसकी भूल। नहीं। मैंने थोड़ा धक्का मारा था, आप अपने आप गिर गए, तो अभी आप भोगो, मैं क्या करूँ इसमें, ऐसा बोलने का। नहीं। देखो, उधर हाथ पकड़ के खड़ा करने का, तो बोलने का कुछ चोट वोट तो नहीं लगी, लाओ देख लेती हूँ मैं, चलो कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत करो, चलो खड़े होकर भी चलते हैं। हाँ, लेकिन दादा भगवान की ये रीत थी, तरीका था उनका। वो गिर गई, हम तो क्या करें, वो गिर गई तो उसको ऊपर से डांटेंगे, तो बिना देख के चलती है, अंधी थी, गिर गई। तो भाई गिर गई तो उसको भी मालूम है कि मैं गिर गई, तो उसमें नई बात क्या है? हम्म, तो सही मायने में क्या होना चाहिए, तो जो गिर गया उसको हाथ पकड़ के खड़ा करके चलाने का, शुरू करने का। कीमत किसकी है? हमारी। हाथ पकड़ के खड़ा करके चलाना शुरू कर, उसकी कीमत है। हम्म,
दादा भगवान का व्यवहार इस तरह से था, जो गिर गया उसको ज्यादा गिराते नहीं थे, मारते नहीं थे। आप गिर गए तो भाई मैं क्या करूं, ऐसा नहीं बोलते थे। उसको उसमें से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते थे। तो गलती का बात तो सबको होता ही है, तो मैंने गलती की हो तो सबको पता चलता ही है। फिर उनको ज्यादा परेशान करने से फायदा क्या होगा? ज्यादा गलती रियलाइज होगी नहीं। कि नहीं? ज्यादा गलती रियलाइज होने वाली नहीं है, वो तो एक बार रियलाइजेशन हो गया तो बहुत हो गया। ठीक है, अभी क्या था कि अभी उसमें से कैसे बाहर निकलने का वो रास्ता दिखाने का है। एग्जाम में फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे? डांटने का कि कुछ अक्ल नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है, मेरा पैसे बिगाड़ दिए, कभी दोबारा पढ़ाना रखूंगा ही नहीं, तो चलेगा? पापा ऐसा बोल दे, मम्मी ऐसा बोले तो चलेगा? नहीं। ठीक है, उधर हम क्या निक्की करते हैं कि भाई एक एग्जाम में फेल हो गए तो कभी दूसरी बार मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी, फ्रेंड्स को पूछ लूंगी, टीचर को पूछ लूंगी, लेकिन मैं पक्का कर लूंगी ये सब्जेक्ट। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। इस तरह से आप उसको पॉजिटिव टर्न कर देते हैं, 100% पास हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं किया, उसके नेगेटिव असर पकड़ लेंगे, वे डांटते क्यों, अभी तो और भी कम मार्क लाऊंगे, तो नुकसान किसको होगा? हमारे। हमें ही नुकसान होगा ना। हम्म, कोई और भी कम आएंगे, दूसरी बार फेल हो जाएंगे तो मजा आएगी। नहीं। सब फ्रेंड्स भी बोलेंगे चलो बहुत अच्छे मार्क लाए आप, तो सुनना अच्छा लगेगा। नहीं। क्योंकि ये बात भीतर करने की है कि ये सब आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप आपके खुद के लिए पढ़ाई करते हैं तो किस ढंग से करनी चाहिए? ज्यादा अच्छे से। हाँ, अच्छे से करनी चाहिए। और अच्छे से मीन्स कैसे? तो भाई पूरा उसमें ध्यान रख के पढ़ाई करने की। वो इंग्लिश में एक मुहावरा है ना, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। हम्म, सुना है ना? हम्म, हाँ, पढ़ाई में आया भी होगा। ठीक है, यहाँ बात ये समझने की भाई हम जो काम करते हैं उससे हमारा चित हाजिर रहना चाहिए। चित हाजिर रहेगा तो कहीं पर दिक्कत आएगी ही नहीं। हाँ और दादा। फिर ये ज्ञान वाक्य में फिट नहीं करना पड़ेगा, भुगते उसकी भूल। मार्क कम आएगा, चलो भुगते उसकी भूल। नहीं दादा। तो उधर कितने केयरफुल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ व्यवहार में सब जगह इस तरह से देखने का है। अब स्कूटर लेके जाते हैं तो रॉन्ग साइड से ट्रक आ रही है तो क्या करेंगे? स्कूटर बीच में खड़ा कर देंगे ना? तो मैं तो मेरे सही रास्ते पे हूँ, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, तो दो चांटे लगा दूंगे, ऐसा करते हैं? नहीं। तो दो चांटे लगाने से पहले वो आपको उड़ा देगा। तो मरने के बाद कोर्ट में केस चले और फिर बोले कि भी नहीं भी ये तो जो मर गया वो तो अपने सही रास्ते पे, उसकी कोई गलती थी ही नहीं, तो मरने के बाद हम सही थे ऐसा प्रूव हो तो हमें क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, जिंदे है तो फायदा मिलेगा, जिंदा है तो फायदा होगा। तो क्या करते, किसी को बोलना पड़ता है आके, फिर मोनिका जी चलो भाई 4% नीचे उतार दो। नहीं। वो कोई नहीं बोलता फिर भी उतार देता है ना। क्यों होते हैं? उधर परिणाम दिखता है, रिजल्ट दिखता है। भाई मैं सामने जाऊंगी तो नुकसान मुझे होगा, कम से कम फ्रैक्चर होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे। तो दोनों में से एक भी रिजल्ट स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है? नहीं। नहीं है। इससे क्या करते हैं? तो उधर टकराव टालते हैं।
उधर एडजस्ट हो जाते हैं, सामने वालों को एडजस्ट होने का नहीं बोलते हैं, हम खुद ही एडजस्ट होकर साइड पर हट जाते हैं, रोड से नीचे भी उतार देंगे भाई, एक बार स्कूटर स्लिप हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन टकराना नहीं है हमें। देखिए यार, किसको भोगना पड़ता है कि जिसकी गलती है उसको भोगना पड़ता है। मान लो कि घर में कोई मेहमान आए तो नौकर पानी की ट्रे लेकर आता है और कुछ ठेस लग गई और हाथ में से ग्लास छिटक गए और टूट गए, तो घर में वो 2 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, आप है, मम्मी पापा, उसमें सबको दुख एक सरीखा होगा कि अलग अलग होगा? अलग। ये 2 साल का बच्चा, उसको क्या लगेगा कि कितना अच्छा म्यूजिकल वॉइस आया, म्यूजिक वॉइस नॉइज आया, उसको नॉइज लगता है नहीं, उसको तो आवाज ही लगता है। नुकसान हुआ ऐसा पता चलता है उसको? उसको नहीं पता चला, उसको लगता है कितना सुंदर आवाज आया। कभी आपको पता, आपको क्या हो गया भाई, इतना नुकसान हो गया, ये टूट गया, अभी ये नया ग्लास लाना पड़ेगा, तो मम्मी या पापा उनको कितना दुख होगा होगा। कि अभी नया सेट लाना पड़ेगा, कितना खर्चा बढ़ गया है। ठीक है, अभी जिसकी गलती ज्यादा है उसको भोगना ज्यादा पड़ता है। तो जो इंटेंसिटी है भोगने की, वो हर एक की अपनी अलग अलग है। वो छोटा बच्चा है, उसको कितना भोगना पड़ता है कि 0%। 10 साल का बच्चा, तो उसको ख्याल में आएगा भाई नुकसान हुआ, तो उसको थोड़ी असर होगी। आपको मालूम है इतना नुकसान हो गया, तो आपको उस तरह की असर होगी। मम्मी पापा को उनसे ज्यादा असर होगी, वो इतने रुपए के थे, इतना कट ग्लास था, बहुत महंगा था, इतना नुकसान, कभी सेट टूट गया, कोई दूसरा लाना पड़ेगा। ठीक है यार, हर एक व्यक्ति को जो भोगना पड़ता है वो अपने हिसाब से भोगने का आता है। तो किस तरह से, तो वे खुद करते हैं गलती, दूसरों से करवाते हैं, और तीसरा कोई कर रहा है उसको हम अनुमोदना करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो तीनों प्रकार की गलती है, वो हर एक का भोगने का तरीका, हिसाब अलग अलग होता है। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं, समझ में नहीं आया? मैं समझ हाँ, गया। समझ गया। इसको क्या समझ में समझ, आए? हाँ क्या समझ में आओ, बोलो। दक्ष, अ, दादा जैसे यदि अपने स्कूल का प्रिंसिपल है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल है, और वो कार से आ रहे हैं, और यदि अपना एक्सीडेंट हो गया तो दादा फिर अब वो प्रिंसिपल सबको ऐसे बाहर आके उतर के नहीं बोलेंगे कि हट जाओ वरना मैं चाटा मार दूंगा। तो दूसरा, खुशी, हाँ, क्या आपने सुना? मोनिका, हाँ, मैंने ये सुना। हाँ, मनीष दादाजी ने ये एग्जांपल दिया कि अगर एक बच्चे से ग्लास अगर सेट टूट जाए तो वो बच्चे को लगता है वो आवाज मीठी है, अच्छी है, वो अलग तरह से व्यू पॉइंट से लेता है। बट जब वो ग्लास और सेट टूट गया, वो भोगता कौन है? वो मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत से खरीदी की है, और वापस से वो सेट खरीदना हो तो वो भोगते हैं बोल। और जो बच्चे होते हैं उनके लिए 0% बोल है। इतना अम, से वाह, आपने क्या सुना? आपके ये तो सब रिपीट करते हैं, मिनेश दादा ने बोला आपके। हाउ डज इट अप्लाई टू यू? इतना से वाह, मोनिका, खुशी, हाउ डज इट अप्लाई? एप्लीकेबल करने का है ना अप्लाई के लिए? हाउ हाँ, डज इट अप्लाई टू यू? एक एग्जांपल है, जैसे
आ, मुझे अगर कोई भी चीज मुझे चाहिए मीठा या फिर मुझे चॉकलेट चाहिए, तो अगर वो मुझे नहीं मिलता, बट और करिश्मा को चाहिए होता है, तो मम्मी पापा ला कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी है और मैं बड़ी हूँ, तो वहाँ डिफरेंस देखा जाता है, और साथ ही कुछ चीजें मुझे मिलती है वो उसे भी नहीं मिलती। तो जो भी भूल हमसे होती है वो डिफरेंटली देखा जाता है, और जो भी मैं भुगतती हूँ वो और आप ये से सोचते हैं तो आपको सफरिंग होगा ना। सफरिंग होगा, बट अगर मैंने ये समझा लिया कि नहीं, मेरा ही भूल, मैं भुगत रही हूँ, तो वो इतना सफर नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। खुशी, आपको किधर सफरिंग हो आता है, ध्यान देता है नहीं देता है? काव्या, पिताक्षिबा, पर हाँ दादा की विनेश आनंद जी ने जैसे बोला, किसी हमारे घर मेहमान आए हो और बच्चे से ग्लास की प्लेट टूट जाती है, तो उसमें ना अब भुगतना मम्मी पापा को पड़ता है, क्योंकि है ना उन्होंने वो लाई थी, और बच्चे बच्चे को कुछ भी नहीं भुगतना पड़ता। और 10 साल के बच्चे को ऐसा होता है कि मेरा नुकसान हो गया, और मम्मी पापा को बहुत दुख होता है कि अब फिर से लानी पड़ेगी, बहुत महंगी थी ऐसा। आपने तो सब मिनेश दास ने बोला वही रिपीट किया। आपको क्रिकेट में किधर किधर सफर होना पड़ता है, स्कूल में किधर सफर होना पड़ता है? तो प्रैक्टिकल लाइफ दादा देखा है अभी देखो। मिनेश दादा ने बोला तो नाउ यू टू पुट इट इन प्रैक्टिस ना, कि ये किधर सफर होता है, क्यों होते हैं, उसका हाँ कितन इलाज क्या है, राइट? हाँ द एग्जाम्पल इज गिवन टू प्रैक्टिस अपने सेल्फ पे। तो क्रिकेट में किधर सफर होना मांगता है आपको? फर्स्ट बॉल में आ जाता है, आउट हो जाता है तब, हाँ? हाँ दादा, कभी बहुत बार हो भी जाता हूँ तब कुछ बोलता नहीं हूँ। हाँ, तो यही दैट इज करेक्ट वे टू डू इट, कि बोलता नहीं हूँ, आई विल प्ले बेटर, प्रैक्टिस बेटर, दैट इज माइंड में रखने का। आई विल नाउ प्रैक्टिस बेटर, कि उसको फ्रेंड को बोलेगा ऐसा बोल भेजो, ऐसा बोल भेजो, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसका रेमेडी करना मुझे। खुशी मालूम पड़ गया हाँ। क्या पढ़ा, एवरीडे लाइफ में देखने का है। हाँ, अभी बोलना। हम्म, आप अगर मैंने एग्जाम अच्छे से नहीं लिखा है, तो मुझे उसे पॉजिटिवली लेना है कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करूंगी, उसे ही लेकर नहीं बैठने का कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। वो तो आपने बताया लास्ट ईयर, अभी 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 उससे बेटर करने का, एवरीडे प्रे करने का, हम्म, राइट? हाँ। मेरे ज्यादा उसका रेगुलर स्कोर 50-60 पे आया था लास्ट, शी गॉट मोर देन 18 इन द फाइनल टर्म। सो ओके, अभी 80 से 90 जाने का है, जाने का है क्या नहीं? देखो देखो, हाँ। एक बात समझ लो कि जिसका 90 आया है वो कितना आगे प्रोग्रेस कर सकता है? 95। मैक्सिमम 95 तक। आपके 80 है, आप 80 से 95 तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। हाँ, तो स्कोप किसके पास ज्यादा है, 90 वाले के पास कि आपके पास? मेरे पास। हाँ, अभी कैपेसिटी तो है ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, है ना कैपेसिटी? हाँ। हाँ, तो अभी बोलने के वो कैपेसिटी बाहर निकालो, प्रूव योरसेल्फ। तो दिनेश दादा बोलता है तो निश्चय करो एवरी मॉर्निंग के आई विल डू इट, आई विल गेट इट। व्हाई आई तो कांट दिनेश, गेट 95? आई विल गेट। या दिस इज इट। हाँ, सब बच्चे लोग सुना? ओके, तो कल के लिए अथर्वण ताड़ो, अवॉइड क्लैशेस, ओके?
हाँ दादा। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।